नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। आज हम अपठित काव्यांश और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इससे पहले कि हम पाठ से संबंधित उदाहरण की तरफ बढ़ें, हमें यह जानना जरूरी है कि अपठित काव्यांश अथवा पद्यांश होता क्या है। अपठित काव्यांश किसी काव्य रचना का वह अंश होता है जो आपकी हिंदी की विषय सूची में न हो, अर्थात पहले न पढ़ा गया हो। परीक्षा में छात्र छात्राओं को एक ऐसा ही पद्यांश दे दिया जाता है एवं उन्हें उससे संबंधित प्रश्नों को हल करना होता है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों में किसी काव्य के अर्थ ग्रहण की क्षमता और अधिक विकसित हो। साथ ही इससे विद्यार्थियों में तार्किक क्षमता का भी अद्भुत विकास होता है। वे उन काव्यांशों को अपने नजरिए से देख पाते हैं एवं अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। आइए अब हम अपठित काव्यांश को हल करने की विधि समझते हैं। किसी अपठित काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर चुनने से पहले इन बातों पर विशेष ध्यान दें। काव्यांश को 2-3 बार पढ़ें और उसके भाव को समझने का प्रयास करें। एक बार ठीक से पढ़ लेने के बाद प्रश्नों को पढ़ें। प्रश्नों को पढ़ते हुए काव्यांश की जो पंक्तियां संभावित उत्तर लगें, उन्हें रेखांकित करें। प्रश्नों का उत्तर चुनते समय यह ध्यान रहे कि उत्तर सटीक हों। काव्यांश के शीर्षक का चुनाव विषय के अनुरूप करें। बच्चों, अब हम एक उदाहरण के साथ पाठ में आगे बढ़ेंगे। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। हिमवासी जो हिम में तम में जीता है नित कांप कांप कर देता है प्राण न्योछावर वह भी अपनी मातृभूमि पर। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सकल सुखद विभवों की आकर धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। आइए अब इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। भारतवासी का जीवन धन्य क्यों कहा गया है? भारत एक स्वतंत्र देश है। भारतवासियों का जीवन खुशियों से भरा हुआ है। यहाँ सभी प्रकार के सुख विद्यमान हैं। भारत भूमि इस धरती का मुकुट है। विषुवत रेखा का वासी कैसे जीता है? कांप कांप कर, हांफ हांफ कर, कष्ट करते हुए, क और ख दोनों। सुखद सकल विभवों की आकर से क्या तात्पर्य है? ढेर सारे सुख, सब प्रकार के अनुभव व विभाव, सभी प्रकार के सुख संसाधन, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत भूमि को स्वर्ग सी क्यों कहा गया है? क्योंकि यह स्वर्ग के समान सुंदर है। क्योंकि यहाँ सभी देवता वास करते हैं। क्योंकि यहाँ कम कष्ट होता है। क्योंकि यह स्वर्ग के समान सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाले वैभवों का घर है। बच्चों, हमें आशा है कि आपने अपठित काव्यांश या पद्यांश से संबंधित बारीकियों को ठीक से समझा होगा और अब स्वयं ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। पाठ से संबंधित अन्य उदाहरण हमारे ऐप में अलग से मौजूद हैं। हमें आशा है कि आप उसका सदुपयोग अवश्य करेंगे।